Today's our topic is development of male gametophyte. इसको हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं. माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स. सबसे पहले क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होता है उसको मेल गैमेटोफाइट के फर्स्ट सेल कहा जाता है. ठीक है, जो क्या बनाता है, मेल गैमेट्स को बनाता है. डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स स्टार्ट्स व्हाइल लिविंग इनसाइड द एंथर. और पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट एंथर के अंदर रहते हुए ही स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसको इन सिटू डेवलपमेंट बोला जाता है. और इसी को हम एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं. इसी डेवलपमेंट को प्रीकॉशियस डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है, पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है, ये पोलिनेशन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है एंथर के अंदर रहते हुए ही, इसलिए इसको प्रीकॉशियस डेवलपमेंट कहा जाता है. ये जो डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. एक तो होता है प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और दूसरा होता है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट. प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होता है वो एंथर के अंदर रहते हुए ही डेवलपमेंट उसमें स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले पोलन ग्रेन्स के अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, जिससे उसमें 2 न्यूक्लियस फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है अनइक्वल डिवीजन के थ्रू, और 2 न्यूक्लियस फॉर्म्ड होते हैं, जिसमें से एक होता है स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है लार्ज वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ये डायग्राम है, ये पोलन ग्रेन्स का डायग्राम है. इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अंदर ये वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिल है. इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, और वो भी अनइक्वल डिवीज़न होगा, जिसमें से एक छोटा स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा डिवाइड होकर, और एक लार्ज वेजिटेटिव न्यूक्लियस फॉर्म्ड होगा. जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है. न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद अब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा. जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है ये भी अनइक्वल ही होता है, जिससे क्या होगा, 2 अनइक्वल साइज की सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, और इनको भी स्मॉल जनरेटिव सेल्स और लार्ज वेजिटेटिव या फिर लार्ज ट्यूब सेल्स इसको कहा जाता है. दिस 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट्स. और जब अब ये 2 सेल्ड स्टेज में, जब पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में होता है, तब इसको कहा जाता है कि मेल गैमेटोफाइट का पार्शियली डेवलपमेंट हुआ है. ये 2 सेल्ड पोलन ग्रेन्स है, जिसमें ये ऊपर की जो सेल है ये है स्मॉल जनरेटिव सेल, जिसके अंदर स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये होती है लार्ज वेजिटेटिव या फिर लार्ज ट्यूब सेल. ठीक है, और ये पोलन ग्रेन्स के सेंटर में प्रेजेंट होती है. ये जो स्मॉल जनरेटिव सेल है ये पेरिफेरल में प्रेजेंट होती है. अब क्या होगा, सून ही जो जनरेटिव सेल्स होती है वो वर्मीफॉर्म हो जाएगी या फिर स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जाती है जनरेटिव सेल्स, और फिर पोलन ग्रेन्स की वॉल से सेपरेट होकर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाती है. ये जनरेटिव सेल है जो कि वर्मीफॉर्म शेप्ड में कन्वर्ट हो गई है, या फिर इसको स्पिंडल शेप्ड भी कहा जाता है. ठीक है, और ये है वेजिटेटिव सेल. अब क्या होगा, ये जो स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल है ये स्पिंडल शेप्ड हो गई है, और फिर ये
जो आपकी वेजिटेटिव सेल थी उसके साइटोप्लाज्म में ये फ्री हो जाती है, ये वॉल से सेपरेट होकर साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाती है। जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है, एंथर से 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें से पोलन ग्रेन्स 3 सेल्ड स्टेज में एंथर से बाहर आता है। और इस केस में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल्स होती है वो डिवाइड हो जाती है और 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करती है। ठीक है, जैसे ये है पोलन ग्रेन, इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करती है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये वेजिटेटिव सेल है, और सारा आगे का सारा डेवलपमेंट स्टिग्मा पर होता है। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है जिसको बोला जाता है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। अब जब पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में होता है वो फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और शुगरी सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है स्टिग्मा की सरफेस पर। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स की इंटाइन लेयर होती है, ये जो पोलन ग्रेन है इसकी जो इंटाइन लेयर होती है ये जर्म पोर से पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है। और इसके बाद फिर पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता है और उसके बाद जनरेटिव सेल्स जो होती है वो बाहर आती है। ठीक है, अब इसके बाद जो जनरेटिव सेल्स होती है ये डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स फॉर्म्ड करती है। ये जो मेल गैमेट्स होता है, जो 2 मेल गैमेट्स बनेंगे वो नॉन मोटाइल होते हैं। इस तरह से ये जो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स बनता है इसको ही बोला जाता है मेचर मेल गैमेटोफाइट। इस तरह से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये पीछे इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस पूरे को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म होता है और वैक्यूल्स होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है इसमें अनइक्वल डिवीज़न होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक स्मॉल जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म करता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि लार्ज होता है उसको फॉर्म करता है। अब क्या होगा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर, अब उसमें अनइक्वल डिवीज़न होगा। अनइक्वल डिवीज़न होने से अब स्मॉल जनरेटिव सेल्स फॉर्म्ड होगी और एक लार्ज वेजिटेटिव सेल फॉर्म्ड होती है जिसको लार्ज ट्यूब सेल भी कहा जाता है। अब इस स्टेज में जो पोलन ग्रेन्स होता है ये 2 सेल्ड होता है और इसको बोला जाता है पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल जनरेटिव सेल होती है ये वर्मीफॉर्म हो जाती है या फिर स्पिंडल शेप्ड हो जाती है। इसके बाद ये पोलन ग्रेन की वॉल से सेपरेट हो जाती है और साइटोप्लाज्म में जाकर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्टेज में, इस 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है और वहाँ पर शुगरी सब्सटेंस को ऑब्जर्व करेगा, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा और वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स की इंटाइन लेयर होती है, जो पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर होती है वो जर्म पोर से पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आती है। फिर उसमें क्या होगा, पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता है, फिर साइटोप्लाज्म आता है
और उसके बाद जो जनरेटिव सेल्स होती है ये 2 मेल गैमेट्स फॉर्म्ड करती है। ये दोनों जो मेल गैमेट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इस तरह से ये है 3 सेल्ड फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट्स फॉर्म्ड होता है। ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है मेल गैमेटोफाइट का। थैंक यू।